हमारा पहला प्रश्न है, मनुष्य मस्तिष्क कितने भागों में विभाजित होता है? मनुष्य मस्तिष्क कितने भागों में विभाजित होता है? पहला ऑप्शन है 2, दूसरा है 3, तीसरा ऑप्शन है 4 और चौथा ऑप्शन है 5। इसका सही आंसर है 3। इसका सही आंसर 3 है। मनुष्य मस्तिष्क 3 भागों में विभाजित होता है। हमारा दूसरा प्रश्न, मानव कपाल में कितनी हड्डियां पाई जाती हैं? मानव कपाल में कितनी हड्डियां पाई जाती हैं? पहला ऑप्शन ए 5, दूसरा ऑप्शन बी 8, तीसरा ऑप्शन सी 10, चौथा ऑप्शन डी 16। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा 8। इसका राइट आंसर है 8। मानव कपाल में 8 हड्डियां पाई जाती हैं। हमारा तीसरा प्रश्न है, अग्र मस्तिष्क के 3 भाग कौन से हैं? अग्र मस्तिष्क के 3 भाग कौन से हैं? पहला ऑप्शन है सेरिब्रम, दूसरा ऑप्शन है थैलेमस, तीसरा ऑप्शन है हाइपोथैलेमस, चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर है उपरोक्त सभी। हमारा चौथा प्रश्न है, मानव मस्तिष्क की सुरक्षा के लिए मस्तिष्क के ऊपर कितनी परत होती है? मानव मस्तिष्क की सुरक्षा के लिए मस्तिष्क के ऊपर कितनी परत होती है? मस्तिष्क के ऊपर पहला ऑप्शन है 3, दूसरा ऑप्शन है 4, तीसरा ऑप्शन है 2, चौथा ऑप्शन है 5। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ए 3। मानव मस्तिष्क की सुरक्षा के लिए मस्तिष्क के ऊपर 3 परत होती हैं। अब पांचवा प्रश्न है, मानव मस्तिष्क हड्डियों से बने किस ढांचे में सुरक्षित रहता है? उसे क्या कहते हैं? फिर से पढ़ते हैं। मानव मस्तिष्क हड्डियों से बने जिस ढांचे में सुरक्षित रहता है उसे क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है प्रमस्तिष्क, दूसरा ऑप्शन है क्रेनियम, तीसरा ऑप्शन है मेंडुला ऑब्लेंगेटा, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा क्रेनियम। इसका राइट आंसर है क्रेनियम। हमारा छठवां प्रश्न है, मानव शरीर के किस अंग की पुनर्निर्माण की क्षमता सबसे कम होती है? मानव शरीर के किस अंग की पुनर्निर्माण की क्षमता सबसे कम होती है? पहला ऑप्शन है फेफड़ा, दूसरा ऑप्शन है हृदय, तीसरा ऑप्शन है वृक्क, चौथा ऑप्शन है मस्तिष्क। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा मस्तिष्क, डी ऑप्शन। डी ऑप्शन इसका सही है, मस्तिष्क। हमारा 6 नंबर वाला प्रश्न पूरा हुआ। हमारा सातवां प्रश्न है, मस्तिष्क के सबसे बड़े हिस्से का नाम क्या है? मस्तिष्क के सबसे बड़े हिस्से का नाम क्या है? पहला ऑप्शन है सेरेब्रम, दूसरा ऑप्शन है प्रमस्तिष्क, तीसरा ऑप्शन है उपरोक्त दोनों, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा प्रमस्तिष्क और सेरेब्रम, ये दोनों इसके राइट आंसर हैं। इसमें सी ऑप्शन भी सही कर सकते हैं, उपरोक्त दोनों। सी ऑप्शन इसका राइट है। हमारा आठवां प्रश्न दिया गया है, ध्वनि की संवेदना मानव मस्तिष्क में लगभग कितनी देर तक रहती है? ध्वनि की संवेदना मानव मस्तिष्क में लगभग कितनी देर तक रहती है? पहला ऑप्शन है 1 सेकंड, दूसरा ऑप्शन है 5 सेकंड,
तीसरा ऑप्शन है 0.1 सेकेंड, चौथा ऑप्शन है 10 सेकेंड। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा 0.1 सेकेंड। इसका राइट आंसर है 0.1 सेकेंड। नौवा प्रश्न है, मानव शरीर के किस अंग का प्रत्यारोपण नहीं किया जा सकता है? मानव शरीर के किस अंग का प्रत्यारोपण नहीं किया जा सकता है? पहला ऑप्शन है हृदय, दूसरा ऑप्शन है फेफड़ा, तीसरा ऑप्शन है मस्तिष्क, चौथा ऑप्शन है वृक्क। इसका राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर मस्तिष्क। इसका राइट आंसर मस्तिष्क है। अब हमारा 10वां प्रश्न, मानव मस्तिष्क में स्मरण शक्ति को नियंत्रित करने का कार्य कौन करता है? मानव मस्तिष्क में स्मरण शक्ति को नियंत्रित करने का कार्य कौन करता है? पहला ऑप्शन है सेरेब्रम, दूसरा ऑप्शन थैलेमस, तीसरा ऑप्शन हाइपोथैलेमस, चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है सेरेब्रम। इसका राइट आंसर सेरेब्रम होगा। अब हमारा 11वां प्रश्न है, मानव मस्तिष्क में दर्द की अनुभूति किस हिस्से से होती है? मानव मस्तिष्क में दर्द की अनुभूति किस हिस्से से होती है? पहला ऑप्शन है हाइपोथैलेमस, दूसरा ऑप्शन है सेरेब्रम, तीसरा ऑप्शन है थैलेमस, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा थैलेमस। इसका राइट आंसर होगा थैलेमस। हमारा 12वां प्रश्न है, 12वां प्रश्न इस प्रकार है, मानव मस्तिष्क में तापमान को नियंत्रित करने का कार्य कौन करता है? मानव मस्तिष्क में तापमान को नियंत्रित करने का कार्य कौन करता है? तापमान को नियंत्रित करने का कार्य कौन करता है? पहला ऑप्शन थैलेमस, दूसरा ऑप्शन है हाइपोथैलेमस, तीसरा ऑप्शन है सेरेब्रम, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा हाइपोथैलेमस। हमने इस पर टिक कर दिया है। इसका राइट आंसर होगा हाइपोथैलेमस। हमारा 13वां प्रश्न, मानव मस्तिष्क में नींद चक्र को कौन नियंत्रित करता है? मानव मस्तिष्क में नींद चक्र को कौन नियंत्रित करता है? पहला ऑप्शन है थैलेमस, दूसरा ऑप्शन है हाइपोथैलेमस, तीसरा ऑप्शन है सेरेब्रम, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका आंसर भी हाइपोथैलेमस है, जो कि 12वीं का था। हाइपोथैलेमस। हमारा 14वां प्रश्न है, मानव मस्तिष्क में भूख भूख व प्यास को कौन नियंत्रित करता है? पहला ऑप्शन थैलेमस, दूसरा ऑप्शन है सेरेब्रम, तीसरा ऑप्शन है हाइपोथैलेमस, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है हाइपोथैलेमस। इसका राइट आंसर हाइपोथैलेमस है। हमारा 15वां प्रश्न है, मानव मस्तिष्क के दो गोलार्धों को कौन जोड़ता है? मानव मस्तिष्क के दो गोलार्धों को कौन जोड़ता है? मस्तिष्क के दो गोलार्ध। पहला ऑप्शन पीयूष ग्रंथि, दूसरा ऑप्शन मेडुला ऑब्लोंगेटा, तीसरा ऑप्शन है कॉर्पस कैलोसम, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है कॉर्पस कैलोसम। इसका राइट आंसर है कॉर्पस कैलोसम। हमारा 16वां प्रश्न है, मानव मस्तिष्क का मुख्य कार्य क्या है?
मानव मस्तिष्क का मुख्य कार्य क्या है? पहला ऑप्शन सोचने के लिए, दूसरा ऑप्शन हृदय की गति नियंत्रण के लिए, तीसरा ऑप्शन शरीर के संतुलन के लिए, चौथा ऑप्शन उपयुक्त सभी। तो इसका चौथा ऑप्शन सही है। मस्तिष्क सोचता भी है, हृदय की गति को नियंत्रित भी करता है और शरीर के संतुलन को भी बनाए रखता है, इसलिए इसका चौथा ऑप्शन सही है, उपयुक्त सभी। अब हमारा 17वां प्रश्न है। 17वां प्रश्न है, मनुष्य के मस्तिष्क का वजन कितना होता है? मनुष्य के मस्तिष्क का वजन कितना होता है? पहला ऑप्शन है 1200 ग्राम, दूसरा ऑप्शन है 1350 ग्राम, तीसरा ऑप्शन है 1800 ग्राम और चौथा ऑप्शन है 1500 ग्राम। इसका बी आंसर है, बी वाला ऑप्शन सही है, 1350 ग्राम। ये ऑप्शन पर भी डिपेंड करता है कि इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर अगर 1400 ग्राम इस ऑप्शन में होता तो ये छोड़कर वही आंसर सही होता। 1350 ग्राम नहीं करते, फिर 1400 ग्राम पर ही राइट आंसर कर देते हम लोग, और जो कि अभी 1400 नहीं दिया गया है, तो अभी 1350 ग्राम सही है। अब हमारा 18वां प्रश्न है। मानव मस्तिष्क का सबसे विकसित भाग कौन सा है? मानव मस्तिष्क का सबसे विकसित भाग कौन सा है? पहला ऑप्शन मध्य मस्तिष्क, दूसरा ऑप्शन सेरिब्रम, तीसरा ऑप्शन सेरिबेलम, चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है सेरिब्रम। राइट आंसर इसका सेरिब्रम है। अब हमारा 19वां प्रश्न है। किसी व्यक्ति के जैविक मृत्यु का अर्थ निम्न में से उसके किस अंग के उत्तरों के मर जाने से होता है? क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है तो फिर से पढ़ते हैं। किसी व्यक्ति के जैविक मृत्यु का अर्थ निम्न में से उसके किस अंग के उत्तरों के मर जाने से होता है? पहला ऑप्शन मस्तिष्क, दूसरा ऑप्शन हृदय, तीसरा ऑप्शन फेफड़े, चौथा ऑप्शन है वृक्क। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है मस्तिष्क। टिक कर लेते हैं, इसका राइट आंसर मस्तिष्क होगा। हमारा 20वां प्रश्न है। 20वां प्रश्न है, पीयूष ग्रंथि मानव शरीर में कहाँ पाई जाती है? पीयूष ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि मानव शरीर में कहाँ पाई जाती है? इसका राइट आंसर क्या होगा? पहला ऑप्शन है हृदय, दूसरा ऑप्शन है फेफड़े, तीसरा ऑप्शन है मस्तिष्क, चौथा ऑप्शन है अग्नाशय। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है मस्तिष्क। इसका राइट आंसर है मस्तिष्क। और हमारा 21वां प्रश्न है। मानव मस्तिष्क में वे नियंत्रण केंद्र जो भूख, पानी, संतुलन तथा मानव शरीर के तापमान को भी नियमित करते हैं। मानव मस्तिष्क में वे नियंत्रण केंद्र जो भूख, पानी, संतुलन तथा मानव शरीर के तापमान को भी नियमित करते हैं। पहला ऑप्शन है मेंडुला ऑब्लेंगेटा, दूसरा ऑप्शन है सेरेबेलम, तीसरा ऑप्शन है हाइपोथैलेमस, चौथा ऑप्शन है तंत्रिका। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है हाइपोथैलेमस। अब हमारा 22वां प्रश्न है। 22वां प्रश्न, मानव शरीर में श्वसन कार्य का केंद्रीय नियंत्रण कहाँ से होता है? मानव शरीर में श्वसन कार्य का केंद्रीय नियंत्रण कहाँ से होता है? पहला ऑप्शन सेरिबेलम, दूसरा ऑप्शन है हाइपोथैलेमस, तीसरा ऑप्शन है सेरेब्रम, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है इनमें से कोई नहीं। अगर ऑप्शन में दिया होता मेंडुला ऑब्लेंगेटा तो उसका वही आंसर सही होता।
क्योंकि श्वसन कार्य का केंद्रीय नियंत्रण मेडुला ऑब्लोंगेटा करता है। अब हमारा 23वां प्रश्न है, मस्तिष्क में स्पर्श की सूचना किससे प्राप्त होती है? मस्तिष्क में स्पर्श की सूचना किससे प्राप्त होती है? पहला ऑप्शन है सेरेब्रम या प्रमस्तिष्क, दूसरा ऑप्शन थैलेमस, तीसरा ऑप्शन हाइपोथैलेमस, चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा आंसर है थैलेमस। अब हमारा 24वां प्रश्न है, मानव मस्तिष्क में संवेदी संकेतक के रूप में कार्य कौन करता है? मानव मस्तिष्क में संवेदी संकेतक के रूप में कार्य कौन करता है? पहला ऑप्शन सेरेब्रम या प्रमस्तिष्क, दूसरा ऑप्शन हाइपोथैलेमस, तीसरा ऑप्शन थैलेमस, चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा थैलेमस। इसका राइट आंसर हो जाएगा थैलेमस। अब हमारा 25 नंबर वाला प्रश्न है, मेनिंजेस में संक्रमण और सूजन के कारण कौन सा रोग होता है? मेनिंजेस में संक्रमण और सूजन के कारण कौन सा रोग होता है? पहला ऑप्शन है कैंसर, दूसरा ऑप्शन है घेंगा रोग, तीसरा ऑप्शन है AIDS, चौथा ऑप्शन है मेनिंजाइटिस रोग। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है मेनिंजाइटिस रोग। अब हमारा 26वां प्रश्न है, EEG का प्रयोग किसकी गतिविधि दर्ज करने के लिए किया जाता है? EEG का प्रयोग किसकी गतिविधि दर्ज करने के लिए किया जाता है? पहला ऑप्शन मस्तिष्क, दूसरा ऑप्शन फेफड़े, तीसरा ऑप्शन हृदय, चौथा ऑप्शन वृक्क। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा मस्तिष्क। इसका राइट आंसर मस्तिष्क है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें।